Hello everyone, this is Andi here. Today we are going to discuss the chapter 2 of class 6th of subject to bio. The chapter name is flower, fruit and seeds. We all know what are flower, what is fruit and what are seeds. Flower means flower yani फूल, fruit yani फल and seeds yani बीज. Okay, so let's move toward the chapter and start with the topic. Before we going to start the topic, first we will see what is flower. मीन्स फ्लावर क्या है। फ्लावर एक बहुत ही अट्रैक्टिव और कलरफुल पार्ट है प्लांट का। इन्हें अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज़ और अलग अलग कलर में पाया जाता है। ये जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और इसी में से फ्रूट और सीड्स निकलते हैं। हम सभी जानते हैं जैसे कि पहले मैंगो के पेड़ में फूल आता है, फिर उसमें किसी भी पेड़ को ले लीजिए, उसमें फूल आता है, फिर उसमें से फ्रूट बनता है और फिर उसमें फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्लावर का। देखिए फ्लावर का स्ट्रक्चर जो होता है, अब फ्लावर जो है वो एक फ्लोरा बड उसके स्टेम में होती है, वहाँ से निकलता है। उसमें वो एक एक्सेस से जुड़ा होता है जिसको हम पेडिशियल बोलते हैं। आप फिगर में समझ सकते हैं इसको, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगा। उससे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये पेडिसल होता है, उसमें कंटिन्यूस होता है कि वो स्लाइटली सोवल टिप को फॉर्म करता है और उसका नाम होता है थैलेमस। ओके, जो थैलेमस होता है वो 4 कॉन्सिक्यूटिव रोल्स यानी अब फ्लावर्स होते हैं इसके, यानी कि 4 लगातार पार्ट्स होते हैं फ्लावर के जिसमें वो होता है। वो क्लैक्सी, कोरोला, एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम। चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। क्लैक्सी की अगर बात करें तो क्लैक्सी जो होता है वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। ये ग्रीन कलर की लीफ के जैसा स्ट्रक्चर है, उसको सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो फ्लावर जब उसमें बड्स निकलती है, जैसे ना देखते हैं हम लोग फूल में एक बड टाइप निकलती है, फिर उससे फूल बनता है धीमे से, वो जो बड निकल रही होती है उसको बचाने का काम इस क्लैक्सी का होता है। फिर आता है कोरोला जो कि सेकंड पार्ट है इसका। ये क्या होता है, एक लार्ज होता है ब्राइटली कलर्ड सिंटेस्ड पेटल्स से घिरा हुआ आता है, होते हैं इसके अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का और ये पेटल्स को अपने अंदर इनक्लोज करके प्रोटेक्ट करता है ताकि प्लांट्स जो है वो फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को बचा सके। ठीक है, कोरोला इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स सच एज बीज बटरफ्लाइज फॉर पॉलिनेशन। कोरोला का जो प्राइम फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो इंसेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करे ताकि उसमें पॉलिनेशन हो सके, यानी कि उसके वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके ऊपर वो उसको ले जाके इधर उधर बिखेर सके ताकि और ज़्यादा फ्लावर्स दूसरी जगह पर भी हो सके। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट है एंड्रोसियम। ये मेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इसके अंदर कई सारी यूनिट्स होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की, सिस्टम की, और जो ये यूनिट्स होती हैं इसको स्टेमेंस बोलते हैं। और यदि हम स्टेमन को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो इसमें हमें 2 पार्ट मिलते हैं, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट जो होता है वो लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको विच बियर येलोइश सेक लाइक और लोब्ड स्ट्रक्चर ऑन इट्स फ्रेंड। ठीक है, यानी कि बहुत ही पतला हेयर के जैसे हम लोगों के हेयर होते हैं टेढ़े बेढ़े, उस तरीके से वो एक येलोइश कलर का अपने ऊपर एक स्ट्रक्चर एंड करता है जिसका वो फ्रेंड होता है। फ्रेंड यानी कि देखिए ये यहाँ से जो ये निकल रहा है ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ये यहाँ से तो अटैच है बट यहाँ से फ्री है, और यहाँ फ्री होते ही ये एक पोल इसको अटैच करता है, इसको हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, और इसी को मतलब ये एंथर होता है जो कि इसके फ्री एंड से अटैच होता है। ठीक है, एंथर एक स्मॉल सेक लाइक बाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि फिलामेंट के टिप पर होता है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो एंथर होता है इसमें बहुत ही छोटे और पाउडरी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। इन्हीं एंथर को हम लोग पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। फिर आता है फोर्थ पार्ट जिसका है नाम जेनोसियम। ये प्लांट के फ्लावर का फोर्थ पार्ट है। ये ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, और इसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। ये पिस्टिल होती है, इसके पास एक या उससे ज़्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, उसको कार्पेल्स बोलते हैं। ठीक है,
एक कार्पल्स के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी क्या होता है? एक फ्लोएम पार्ट होता है कार्पल का जिसमें और ये बेस में प्रेजेंट होती है, यानी बहुत ही नीचे पाई जाती है। इसके पास एक या उससे ज़्यादा ओवल्स हो सकते हैं। ओवल्स स्मॉल एग होते हैं जैसे कि पोलन ग्रेन होते हैं, एंड उसको उन्हीं को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। और उसको ओवा कहते हैं, ठीक है। मीन्स ओवम उसको हम बोलते हैं, अगर सिंगल हो तो ओवा। अगर स्टाइल की बात करें तो ये लॉन्ग होती है, ट्यूब लाइक होती है, मतलब कि ट्यूब जैसी होती है। एक्सटेंशन ऑफ ओवरियन कॉन्स्टिट्यूट द मिडल पार्ट ऑफ द कार्पल, यानी कि ये कार्पल के मिडल पार्ट में थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है ओवरी और ये स्टाइल, ठीक है। इसके बीच में ये यहाँ पर होता है। फिर ऑन द टिप ऑफ कार्पल देयर इज ए स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिग्मा, और ये होती है कार्पल यानी कि स्टाइल के ऊपर ये होता है जो ये जिसको स्टिग्मा बोलते हैं। सॉरी, ये देखिए स्टिग्मा ये होता है, ठीक है। इट इज़ द प्लेस वेयर पोलन ग्रेन आर रिसीव्ड ड्यूरिंग पॉलिनेशन, और इस जगह पे पोलन ग्रेन्स आते हैं, तब फिर से नए फ्लावर्स बन के वो सीड्स बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। ये हमें एक ध्यान देने की बात है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, उनको क्लासीफाई किया जा सकता है एज अ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिनके पास जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उनके पास, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है ग्राउंड और फिकस। और अगर बाइसेक्सुअल की बात करें फ्लावर्स की, तो उनके पास बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होता है, मेल और फीमेल का। एक ही फ्लावर में दोनों ही ये पार्ट्स होते हैं, उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं, जैसे कि मस्टर्ड का और हैबिस्कस का, ओके। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फ्लावर्स। कैसे पढ़ते हैं टाइप ऑफ फ्लावर्स, यानी कितने प्रकार के फ्लावर है। ये तो हमने फ्लावर के पार्ट पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर। अ फ्लावर दैट शोज ऑल 4 होल्स इज कंप्लीट फ्लावर। मीन्स ये जिस फ्लावर के अंदर ये चारों चीज़ें होती हैं उसको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, यानी सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल, ये सभी। ये कंसिस्ट होती है एंड्रोसियम एंड जेनेसियम। इनको बाइसेक्सुअल और हेमार्फोडाइट फ्लावर्स भी बोलते हैं, जैसे कि हैबिस्कस, रोज, सनफ्लावर, लिली एक्सेट्रा, ये सब। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर होता है, मीन्स एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उनको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। ये इनके पास या तो मेल होगा या फिर फीमेल पार्ट होता है, इनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोला जाता है। स्टेमिनेट फ्लावर आर मेल वाइल पिस्टिलेट फ्लावर आर फीमेल, ओके। यानी कि जो मेल फ्लावर होता है उसको स्टेमिनेट बोलते हैं, और जो पिस्टिलेट होता है उसको फीमेल बोलते हैं। दीज फ्लावर्स हैव नेदर एंड्रोसियम और नॉट जेनोसियम। इन फ्लावर्स के पास ना ही एंड्रोसियम होता है और ना ही जियोसियम होता है, इनको न्यूट्रल फ्लावर्स बोलता है, जैसे विल्वो, रे फ्लोरस ऑफ सनफ्लावर एक्सेट्रा, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फ्लावर के बारे में। फंक्शन ऑफ फ्लावर, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लावर इज रिप्रोडक्शन। हम सभी को पता है कि प्राइमरी फंक्शन उसका रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन ये है कि फ्लावर से फ्रूट और फ्रूट में फिर सीड। इट परफॉर्म रिप्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग फूड विच कंटेन सीड। सीड हेल्प इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीसीज, यानी कि जब किसी चीज़ का सीड होगा तो उसमें से और भी ज़्यादा चीज़ें बन सकती हैं, ओके, उस तरीके से लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ फ्लावर वी कैन डिवाइड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन 2 स्टेजेस। हम फ्लावर का फंक्शन समझने के लिए इसके 2 भागों में डिवाइड करेंगे रिप्रोडक्शन को, ठीक है। पहला पॉलिनेशन और दूसरा फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम और अनदर फ्लावर। यानी कि हम फ्लावर के ये पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा, यानी कि यहाँ पर आके जो ये अभी इस तरीके से बड बनेगी आकर के यहाँ पर, इस पर जो पोलन ग्रेन अटैच होगा उसको बोलते हैं स्टिग्मा, और ये होता है एंथर। यहाँ से जब निकल के इसी फ्लावर के इसी में आ जाए या फिर दूसरे फ्लावर में चले जाए उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफ़र ऑफ मीन्स, और यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं स्टेप्स जिसमें 3 तरीके से फ्लावर ट्रांसफ़र हो सकता है। पहला ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी कि सेम ही फ्लावर के अंदर, यानी कि एक ही फ्लोर उसमें होता है। दूसरा होता है जिसमें सेम प्लांट होता है, यानी कि इस प्लांट के इस पार्ट से उस पार्ट तक जाएगा और इसमें 2 फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा होता है कि कोई दूसरा प्लांट हो उसी टाइप का, तो वो उसके पास डिफरेंट प्लांट्स, मतलब डिफरेंट पार्ट बट ऑफ सेम टाइप, डिफरेंट पार्ट पे एक ही जैसे प्लांट्स के ऊपर जाके होता है, तो वो उसको हम तीसरे टाइप का बोलते हैं। यानी कि पहला टाइप होता है कि एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होता है, दूसरे में 2 फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं, और तीसरे में वो प्लांट तो मतलब फ्लावर तो होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होता है ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम टाइप।
यानी दूसरे प्लांट होगा बट उसका टाइप एक जैसा, जैसे ब्रायोफ्लैम हो गया, इसके अंदर जो प्लांट्स आते हैं उसमें, ऐसे इस तरीके से। फिर काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ये होता है कि मतलब जब pollination takes place when pollen grain from anther of a flower is transferred to stigma of the same flower or another flower of the same plant। यानी कि पॉलिनेशन तब हो जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो उसी फ्लावर में, या फिर दूसरे फ्लावर में जाए, या फिर सेम प्लांट में जाए, ठीक है तब। और अगर हम इसकी बात करें आगे की क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन वो होता है जब पोलन ग्रेन्स from anther of a flower transferred the stigma of other flower of another plant of same species। सेम स्पेसीज का जैसे कि देखिए यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ इस फ्लावर में, इस फ्लावर में, ये दो फूल थे, इससे इसमें आ गया तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। यहाँ पर ये दूसरा फूल था, यहाँ से तीसरे फूल के पास आए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है? सबसे पहला एजेंट होता है इंसेक्ट्स के द्वारा। इंसेक्ट्स क्या करती है, जैसे बटरफ्लाइज, बीज, बेस्टिल्स हो गए, ये सभी लोग वहाँ पर जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स को तोड़ते हैं और दूसरे प्लांट पे बैठते हैं, तो वहाँ पर वो पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। जब ये इंसेक्ट्स फ्लावर को विजिट करते हैं तो ये ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा टू दैट फ्लावर, ठीक है। जो फ्लावर्स जो कि पॉलिनेटेड हुए हैं बाय इंसेक्ट्स उनको इंटोमोफिलस फ्लावर्स बोला जाता है। जो यानी कि जो इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं उनको इंटोमोफिलस फ्लावर्स बोला जाता है। ये फ्लावर्स ये होते हैं, लार्ज होते हैं, ब्राइट कलर होता है इनका, और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही फूल होते हैं वो। जैसे कि रोज़ का फ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड का हो गया, वो इस इंसेक्ट्स के द्वारा ही पॉलिनेटेड किए जाते हैं। और दूसरा वे है पॉलिनेशन बाय एनिमल। अगर एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन की बात की जाए तो जो बर्ड्स होती है, स्क्वायरल, बैट, ये सब पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और जो एनिमल्स के द्वारा प्लांट पॉलिनेटेड होते हैं, जो फेलियस फ्लावर्स बोला जाता है, ये फ्लावर्स होते हैं कलर्ड होते हैं, स्पेशली रेड ऑरेंज होते हैं, जो कि एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जिस फ्लावर का एग्जाम्पल है वो रफेलसिया है, जो कि एलिफेंट के द्वारा पॉलिनेटेड होता है। फिर है पॉलिनेशन बाय विंड, यानी कि हवा के द्वारा। देखिए जो प्लांट्स हवा के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं उन्हें एनिमोफिलियस फ्लावर्स बोला जाता है, ठीक है। ये फ्लावर्स जनरली स्मॉल होते हैं और नॉट सॉवी होते हैं, यानी हिलते नहीं हैं। ये कभी अपने नेक्टर और स्केंट को नहीं, मतलब कि अपने बेबी प्लांट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। द पेटल्स ऑफ फ्लावर आर नॉट कलर्ड एंड आर ऑफन ग्रीन कलर्ड। नहीं, कलर्ड नहीं होते हैं बट ज़्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं। लाइट, ड्राई एंड स्मूथ होते हैं। ये हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होते हैं स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, ठीक है, मैं रीच द स्टिग्मा, और उसमें से बहुत ही कम जो होते हैं स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर्स के जो एग्जांपल है वो है मेज, राइस, पैडी, वीट और पाइन। फिर लास्ट एक फोर्थ है जो कि पॉलिनेशन बाय वाटर होता है। वाटर का जैसे क्रॉस पॉलिनेशन टेक प्लेस होता है, वैसे ही वाटर की वजह से भी फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है। ये जो पानी की वजह से पॉलिनेशन होता है इसको हाइड्रोफोबिलस फ्लावर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है हाइड्रिलिया का और वेलिसनेरिया का, ओके। वेलिसनेरिया एक मेल फ्लावर जो कि वाटर के अंदर होता है, और फीमेल फ्लावर उसके स्टॉक फ्लोट ऑन द सरफेस, उसके साथ में सरफेस पे फ्लोट करता है। जब प्लांट मेच्योर होता है तो मेल फ्लावर जो होता है वो अलग होता है और वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। इसकी मदद से वाटर करंट्स की मदद से जब मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आता है तब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। मेल फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर टेक्स प्लेस, ओके। दीज फ्लावर्स आल्सो प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स इन लार्ज क्वांटिटी। ये लार्ज क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ओके। थैंक यू फ्रेंड, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो। And wear mask and use sanitizer as life is more important than any other thing. Thank you friends. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe for more videos. Thank you everyone.